Learners, hope you all are good. In the previous video, we will discuss about introduction of organometallic compounds and hapticity, and in this video, we will learn about electron contribution of ligands. Means ligand metal को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. So ligand metal को दो तरीकों से कंट्रीब्यूट करता है. The first one is neutral method and second is ionic method. न्यूट्रल मेथड को क्या कहते हैं? कोवलेंट मेथड. एंड आयनिक मेथड को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए हमारे पास है अल्काइल, यहाँ पर मेटल एंड देयर इज आर इन द न्यूट्रल मेथड एंड सेम एग्जाम्पल इन द आयनिक मेथड. अब न्यूट्रल मेथड में हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो सबसे पहले इन न्यूट्रल मेथड हमारे पास होती है होमोलिटिक क्लीवेज. मीन्स अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 इलेक्ट्रॉन गोज देयर एंड 1 देयर. अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. सो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1. बट इन द आयनिक मेथड हमारे पास होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज. मीन्स लाइक दिस. मतलब हमारा जो कार्बन है हमें पता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू मेटल. सो बॉन्ड ऐसे मूव करेगा और यहाँ पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज. 1 नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 2. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं असाइल. अगर हम असाइल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास है MC डबल बॉन्ड OR. इन द न्यूट्रल मेथड हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो कंट्रीब्यूशन हमारी होगी 1. इन द आयनिक मेथड बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीव होगा लाइक दिस. यहाँ पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज. 1 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगी 2 इन द आयनिक मेथड. राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कार्बीन्स को. इन कार्बीन्स M डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R, यहाँ पर R डैश. M डबल बॉन्ड C R R डैश. गाइस इसकी हेप्टिसिटी है 1. अगर आपको लग रहा है इसकी हेप्टिसिटी 2 है तो आप प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, वहाँ से आपको रीज़न समझ में आ जाएगा. इसकी हेप्टिसिटी 2 नहीं है. राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे होमोलिटिक. 1 हेयर 1 हेयर एंड सेम इस बॉन्ड को क्लीव करोगे 1 हेयर 1 हेयर. तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 2. आयनिक मेथड में हेट्रोलिटिक क्लीवेज 1 नेगेटिव यहाँ पर और 1 नेगेटिव इसकी वजह से. 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 नेगेटिव्स गिव्स 4. तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगी 4. जब कभी भी मेटल और C का बॉन्ड हो तो आपने ध्यान रखना है कि न्यूट्रल मेथड में होमोलिटिक क्लीवेज होती है और आयनिक मेथड में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है. राइट. अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को. अगर हमारे पास कभी भी न्यूट्रल लिगेंड हो या फिर हमारे पास कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन हो रही हो या फिर
लोन पेयर से। तो हमारे पास हमेशा इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है एंड कंट्रीब्यूशन विल बी सेम इन बोथ। न्यूट्रल मेथड में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होगी और आयनिक मेथड में भी, राइट? इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है अमाइन MnR3। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 एंड इट हैज़ आल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, 1 2 3। अब ये मेटल को किससे कंट्रीब्यूट करेगा? हमारे लोन पेयर से, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ? 2। सेम इन द न्यूट्रल मेथड एंड इन आयनिक मेथड, राइट? अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखो डाइऑक्सीजन M। ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स क्या हैं? कंप्लीट। तो अब इसके पास लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर से कंट्रीब्यूट करेगा मेटल को। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 2 इन द न्यूट्रल मेथड एंड आल्सो इन द आयनिक मेथड, राइट? अब थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन देखें, हमारे पास नेक्स्ट है एल्कीन C डबल बॉन्ड C, 1H here 1 here 1H 1H। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? पाई इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, सो कंट्रीब्यूशन 2 इन द न्यूट्रल मेथड एंड सेम इन द आयनिक मेथड, राइट? अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल की, MCO। कार्बोनिल हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। इसको हम डिटेल में मेटल कार्बोनिल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंट्रीब्यूशन मेटल को यही 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 2 इन द न्यूट्रल मेथड एंड इन द आयनिक मेथड, राइट? सो जब कभी भी न्यूट्रल मेथड हो, न्यूट्रल लिगेंड हो, लोन पेयर हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इन न्यूट्रल मेथड एंड आयनिक मेथड सेम होता है, राइट? नेक्स्ट है, इसी में ही हमारे पास DM, PM एंड DPPE। अब इनका नाम जान लो पहले। डाइमिथाइल फॉस्फिनो मीथेन, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमीथेन, और इसका नाम है डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन। अब जब तक आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, आप तब तक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितने होंगे वो बता नहीं पाओगे, राइट? तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। देखो, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमीथेन, फॉस्फिनो डाइमिथाइल, तो यहाँ पर 2 मिथाइल, ऐसे ही सेम यहाँ पर 2 मिथाइल। डाइमिथाइल फॉस्फिनो, आगे है मीथेन, तो यहाँ पर 1C and 2H। दिस इज डाइमिथाइल फॉस्फिनोमीथेन। अगर हम इसको देखें, डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन,
फिनाइल, सो 1 pH हेयर, 1 हेयर, 1 pH हेयर एंड 1 हेयर। उसके बाद है इथेन, यहाँ पर क्या होगा C, देन C, देन यहाँ पर H, H, H एंड देन 1 H, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, तो यहाँ पर फॉस्फोरस भी उसी की फैमिली का है, आर्सेनिक भी उसी की फैमिली का है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे 3। तो यहाँ पर फॉस्फोरस हमारे पास 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, राइट। सो अब इसके पास सिर्फ लोन पेयर्स हैं कंट्रीब्यूट करने को, सो मेटल को ये लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। सेम यहाँ पर फॉस्फोरस 1 2 3 बॉन्ड्स कंप्लीट है, मेटल को लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कंट्रीब्यूशन 4। सेम इन द न्यूट्रल मेथड एंड इन द आयनिक मेथड, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन किसका होगा लोन पेयर का, यहाँ पर भी 1 2 3, राइट। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सो टोटल कंट्रीब्यूशन 4 इन द न्यूट्रल मेथड एंड आल्सो इन द आयनिक मेथड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सब किया है डिस्कस टर्मिनल लिगेंड्स को लेकर, राइट। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में। इनको पढ़ने से पहले इनको जान लेते हैं ये होते क्या हैं। सो ब्रीजिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, विच कनेक्ट्स टू मोर देन 1 मेटल एटम, जो एक से ज़्यादा मेटल एटम के साथ ज्वाइन होते हैं उनको बोलते हैं ब्रीजिंग लिगेंड्स। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, राइट, सुपरस्क्रिप्ट x, which indicates that number of metal atom। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है म्यू टू L, here L is ligand। इसका मतलब है कि हमारा लिगेंड 2 मेटल के साथ ज्वाइन है, कुछ ऐसे, राइट। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड की। अगर हम बात करें Nr2- की, तो हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 2 बॉन्ड्स। तो इसके वैलेंस, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है 3। अब इसके पास लोन पेयर्स तो हैं, बट पहले ये अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही ये अपने लोन पेयर्स को डोनेशन में देगा। याद रखना, सबसे पहले चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन या फिर कार्बन, सबसे पहले वो अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही अपने लोन पेयर्स को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है, जैसे NH3 में, या फिर हमने एग्जांपल की थी Nr3 की, तो उसमें हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसने कितने बनाए हैं 2 बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये अपना 1 बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए इसको सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा इसका ऑक्टेट। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब अगर हमसे टर्मिनल में पूछा जाता कि ये कितने डोनेट करेगा, तो हम कह देते कि यहाँ से मेटल को इसने कंट्रीब्यूट किया होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद
अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब अगर ब्रिजिंग लिगेंड की बात करें μ2 Nr2 में, तो अब कंट्रीब्यूशन होगा हमारे लिगेंड से, सॉरी हमारे लोन पेयर से। तो एक मेटल यहाँ पर और दूसरी ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ से। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हुआ μ2 Nr2 के लिए, 3। समझ पा रहे हो? अगर ऐसे ही उन्होंने हमसे पूछा होता Cr3 नेगेटिव, तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम है, तो सबसे पहले वो अपने बॉन्ड पूरे करेगा, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, सेम जैसे इसमें हुआ था। कार्बन के आउटर में भी 4 हैं, तो यहाँ पर उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक किसी से लिया होगा, यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, राइट। तो अब अगर टर्मिनल में होता तो ये यहाँ से मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देता। अब अगर वो ब्रिजिंग में हमसे पूछें μ2 Cr3, तो हमें पता है कि इसको कैसे शो करोगे, Cr3 यहाँ पर एक मेटल और यहाँ पर ऐसे। अब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, जैसे इसके पास थे ना लोन पेयर कंट्रीब्यूट करने को, तो इसने एक मेटल को कंट्रीब्यूट कर दिए। अब इसके पास है ही नहीं, तो ये कंट्रीब्यूट भी कहाँ से करेगा, इसने एक बॉन्ड तो बना लिया है, 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो इसने अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो ये कितना ही कंट्रीब्यूट करेगा, 1। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें हम, इन टर्मिनल हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ब्रिजिंग की बात करें μ2 H यहाँ पर M, यहाँ पर भी M। अब हमारे हाइड्रोजन के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कंट्रीब्यूट भी कितना करेगा, 1। फिर वो चाहे हमारा टर्मिनल में हो या फिर हमारा ब्रिजिंग में हो। अगर हम बात करें CO की, इसको हमने डिस्कस किया था टर्मिनल में, ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2, ठीक है। और अगर इसको ब्रिजिंग में पूछा जाए μ2 CO, यहाँ पर एक मेटल, यहाँ पर एक मेटल, यहाँ पर 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ मेटल एटम्स। तो अब हमारे CO में जो कार्बन है उसके पास है ही 2, तो वो कंट्रीब्यूट भी कितने करेगा, 2, राइट। तो ध्यान रखना, चाहे हाइड्रोजन है या फिर हमारे पास कार्बोनिल है, तो हाइड्रोजन के केस में चाहे टर्मिनल है या फिर ब्रिजिंग, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और ऐसे ही अगर कार्बोनिल है, चाहे टर्मिनल में पूछा गया है या फिर ब्रिजिंग में, कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल।